तो देख लेते हैं सबसे पहले हेल्थ की डेफिनेशन मीन्स स्वास्थ्य की परिभाषा। तो WHO ने हेल्थ को कैसे डिफाइन करा है, तो उन्होंने बताया है जो हेल्थ होती है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें बीमारी का होना ही नहीं मीन्स इलनेस की अब्सेंस ही नहीं, बल्कि कम्प्लीटली फिट होने से है। कम्प्लीटली फिट होने का मतलब है जैसे फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से, मेंटली मीन्स मानसिक रूप से, और सोशली मीन्स सामाजिक रूप से फिट होने से है। तो अब हम देख लेते हैं डिसीज़ की डेफिनेशन मीन्स बीमारी की परिभाषा। तो जो इसकी परिभाषा है वो ये है कि किसी भी तरह की इलनेस मीन्स किसी भी तरह की बीमारी जो कि ह्यूमंस, एनिमल्स में या प्लांट में देखने को मिलती है उसे हम डिसीज़ कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य के कितने पहलू हैं। तो इसके 3 डायमेंशन हैं। फर्स्ट फिजिकल डायमेंशन, सेकंड मेंटल डायमेंशन, थर्ड सोशल डायमेंशन। तो फिजिकल डायमेंशन देख लेते हैं क्या होता है। फिजिकल डायमेंशन का मतलब है शारीरिक रूप से मीन्स कोई भी पर्सन है तो उसकी अगर बॉडी प्रॉपरली वर्क करेगी मीन्स सही तरीके से काम करेगी तो उसे हम फिजिकल डायमेंशन में रखेंगे। और अगर उस पर्सन की बॉडी सही तरह से काम नहीं करेगी तो उसे हम कहेंगे कि उसमें कोई इलनेस है मीन्स उसमें कोई डिसीज़ है। तो सेकंड देख लेते हैं मेंटल डायमेंशन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। मेंटल का मतलब होता है मानसिक। मेंटल डायमेंशन का एकमात्र उद्देश्य यही नहीं है कि किसी पर्सन में मेंटल इलनेस ना हो मीन्स मानसिक रोग ना हो, बल्कि कोई भी पर्सन है वो किसी भी सिचुएशन में मीन्स कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो अपना हल निकाल सके मीन्स अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपना हल स्वयं निकाल सके, तो उसको हम कहेंगे मेंटली फिट। नेक्स्ट देख लेते हैं सोशल डायमेंशन। सोशल को हम कहते हैं सामाजिक। तो सोशल डायमेंशन में हम किनको रखेंगे, जैसे कोई पर्सन है वो सोसाइटी वगैरह में रहते हैं, अगर उस सोसाइटी में झगड़े वगैरह ना हो तो हम कहेंगे उसे सोशली फिट। अगर वहाँ पर झगड़े वगैरह होते हैं तो उसको किसी ना किसी प्रकार की डिसीज़ लग जाएगी मीन्स उसमें किसी ना किसी प्रकार की इलनेस हो जाएगी मीन्स बीमारी हो जाएगी। तो अब हम कंसेप्ट देख लेते हैं हेल्थ के। तो हेल्थ के 4 कंसेप्ट हैं। फर्स्ट बायोमेडिकल कंसेप्ट, सेकंड इकोलॉजिकल कंसेप्ट, थर्ड साइकोसोशल कंसेप्ट, फोर्थ होलिस्टिक कंसेप्ट। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट में देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे। हेल्थ का मतलब है बॉडी में डिसीज़ का ना होना मीन्स हमारे शरीर में बीमारी का ना होना। जैसे अगर कोई पर्सन है उसमें कोई भी डिसीज़ नहीं है मीन्स उसमें कोई भी इलनेस नहीं है तो हम उसे कहेंगे हेल्थी पर्सन। तो जो बायोमेडिकल कंसेप्ट है ये जर्म थ्योरी का बेस है। जर्म थ्योरी में क्या होता है, जर्म्स का मतलब होता है जैसे कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके द्वारा शरीर में कोई ना कोई डिसीज़ हो जाती है मीन्स कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो जो बड़े बड़े बंदे होते हैं मीन्स जैसे प्रोफेशनल बंदे हैं वो बॉडी को कंसीडर करते हैं मीन्स बॉडी को मानते हैं वो एक मशीन, और अगर उसमें कोई बीमारी हो जाती है तो वो बोलते हैं कि मशीन में कुछ ना कुछ खराबी हो गई है, और जो डॉक्टर है उसे हम एक मैकेनिक की तरह मानेंगे जो कि उस बॉडी को ट्रीट करेगा मीन्स उस मशीन को ठीक करेगा। सेकंड देख लेते हैं इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए मीन्स उनमें बराबरता होनी चाहिए, जिसके कारण जैसा एनवायरनमेंट है उसी के हिसाब से हमारी जो बॉडी है उसको अडेप्टेशन करनी पड़ती है। अडेप्टेशन का मतलब है उसी की तरह ढालना पड़ता है। और अगर कोई व्यक्ति या कोई भी बॉडी एनवायरनमेंट की तरह अपनी बॉडी को नहीं ढाल पाती है तो उसे हम कहते हैं माल एडजस्टमेंट, और उस माल एडजस्टमेंट की वजह से क्या होता है, डिसीज़ हो जाती है मीन्स एक बीमारी हो जाती है। और इसमें हेल्थ को कैसे डिफाइन करा गया है कि उसमें कोई भी पेन ना हो, मतलब किसी भी बॉडी को कोई दर्द ना हो या कोई भी परेशानी ना हो जिसके कारण वो कंटिन्यूअस अडेप्टेशन करते रहें मीन्स अपनी बॉडी को ढाल सकें। तो नेक्स्ट देख लेते हैं साइको सोशल कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्थ है वो बायोमेडिकल फिनोमिना ही नहीं है, बल्कि जो हेल्थ है वो कई तरीके से मीन्स कई फैक्टर की वजह से वो चेंज हो जाती है मीन्स अफेक्ट हो जाती है। तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं, जैसे सोशल, साइकोलॉजिकल,
कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जिनके द्वारा हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं होलिस्टिक कंसेप्ट। तो जो ये लास्ट वाला कंसेप्ट है ये इन तीनों से मिलकर बना है। तो इसमें क्या देखते हैं, तो इसमें देखते हैं कि कितना अफेक्ट पड़ा है हमारी बॉडी पर, जो मैंने अभी फैक्टर बताए थे, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल। तो ये था कंसेप्ट ऑफ हेल्थ और डिसीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।